नमस्कार, मैं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हमारे साथ ग्रीन हीरो सीनियर सर्जन एनपी प्रियदर्शनी हमारे साथ मौजूद है और आज हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से गर्मी दर बदर बढ़ रही है दिन ब दिन, तो क्या कारण है गर्मी के बढ़ने का, क्यों तापमान किस कदर बढ़ रहा है। कुछ साल पहले की जो हम लोग देखते हैं घटना कि इस प्रकार से गर्मी इतने उफान में नहीं होती थी, लेकिन इस साल जो गर्मी का जो दौरा है वो मतलब दिन ब दिन बहुत ही ऊंचाई छू रहा है। तो क्या कहेंगे आप कि सरकार इस बारे में कोई कदम उठाए या क्या कुछ करना चाहिए हम लोगों को? सर क्या बताएंगे, बताइए सर। देखिए, निश्चित रूप से अभी का जो है तापमान लगातार बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वह है पेड़ों का कटना। पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं, विकास की अंधी दौड़ चल रही है जिसमें पेड़ को फिर से लगाया नहीं जाता है। जिस अपेक्षाकृत से काटा जाता है उसी के अपेक्षाकृत पेड़ को लगाना भी चाहिए। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो पर्यावरण संतुलन नहीं होगा। और एक पेड़ लगाने से ही जैसे हम कपड़ा पहनते हैं उसी तरह से धरती का कपड़ा पेड़ पौधे ही है, उसकी हरियाली ही है। तो उसको अगर हम नहीं लगाएंगे और लगातार काटते जाएंगे तो कहाँ से वो कैसे रहेगा? सरकार को इस बारे में क्या व्यवस्था करना चाहिए, आप क्या हिदायत देते हैं? सरकार ने तो बहुत अच्छा योजना चलाई थी, जन जीवन हरियाली योजना, जिसमें पेड़ लगाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ के लोग ही उस पर पूरी तरह से अमल नहीं कर सकते। अब खास करके देखिए, ये ऐसा विषय है पर्यावरण जिसमें सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। सरकार के साथ साथ जनमानस को भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जनमानस भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो अच्छा से पर्यावरण का संरक्षण कर सके। कहता है कि देखिए कि हम पेड़ लगाइए, पेड़ हम कहते हैं कि पेड़ लगाइए मत, पेड़ काटिए ही मत। अगर काटते हैं तो उसके सापेक्षाकृत पेड़ लगाइए। पानी को गंदा कहता है कि शुद्ध कीजिए, शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, आप गंदा मत कीजिए, पानी स्वतः शुद्ध हो जाएगा। वैसे ही भूमि की बात है, कहता है कि भूमि का संरक्षण कीजिए। भूमि का संरक्षण नहीं कीजिए, आप उसका दुरुपयोग नहीं कीजिए, वो संरक्षित ऐसे सोए रहेगा। उसी तरह से पर्यावरण खुद ब खुद अपना सब व्यवस्था कर लेती है, लेकिन कर देती है। लेकिन हम लोग जो है अति स्वार्थी होकर करके और उसका दुरुपयोग कर देते हैं, जिसके कारण हम इस गति को पाए हैं। अभी जो टेम्परेचर 50 के आसपास है, कुछ ही दिनों के बाद अगर इस तरह से रहा तो निश्चित रूप से 50 से 55 होते हुए देर नहीं लगेगा। और सबको जानते हैं, सब लोग को विदित है कि 55 और 60 जो है जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। तब जीवन नहीं रह पाती है, उस तरह जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है। आज ही पानी का इतना चला गया है, पशु पक्षी सब तबाह है, आदमी सब तबाह है, सब लोग तबाह है। तो इसका एकमात्र कारण है कि पेड़ पौधे का कटना और पर्यावरण का दुरुपयोग करना। आज से ही हम आग्रह करेंगे कि सरकार को छोड़िए, हम आप मिलकर करके सजग होइए और आज ही पेड़ लगाना शुरू कीजिए। आज पेड़ लगाएंगे तो 5 वर्ष में वो बड़े होंगे, 5 वर्ष के बाद वो किस बड़ा प्रकार होगा। के पेड़ लगाने की आप बात करेंगे? हम तो देखिए, सबसे जो उपयोगी पौधा है पर्यावरण के लिए उसमें है पीपल है, बरगद है, नीम है, आम है, ये सब है। लेकिन आजकल के क्या देखते हैं कि जो 100 प्लांट लगाते हैं, कुछ लोग फलदार वृक्ष तो लगा लेते हैं लेकिन बाकी का वृक्ष को तो एकदम नामो निशान नहीं है। जैसे नीम लगता है कि अब बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, बरगद का पेड़ बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, पीपल का पेड़ बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। जबकि ये ऐसे पेड़ हैं जो लगातार एक दिन में, मतलब टेम्परेचर अगर बाहर का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है तो पेड़ के पास वो स्वतः अपना आबो हवा से 5 डिग्री कम कर देता है। अगर बाहर का 40 है तो वो 35 डिग्री रखता है। 5 डिग्री की कमी आ जाती है पेड़ के पास रहने से। और ज्यादा घनीभूत पेड़ रहता है तो और टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये सब 5 डिग्री, हाँ, अनुमानित 5 डिग्री तो निश्चित है। तो इस तरह से ये सब पेड़ को लगाना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। और अगर पेड़ नहीं लगाओगे तो नीर कहाँ से पाओगे, पानी भी नहीं मिलेगा, आश्रय पशु पक्षी का आश्रय भी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा,
तो इसलिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। कोई भी देश का समृद्धि जो होता है उसके वहाँ का पर्यावरण पर निर्भर करता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। लेकिन पर्यावरण अगर नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बहुत अच्छा हो गया, तो वो विकसित देश नहीं कहलाता है, वो अविकसित देश कहलाता है। और जिस तरह से यहाँ का पॉल्यूशन लेवल चल रहा है, ये तो हैजार्डस है। इसको तो तुरंत रोकना चाहिए सरकार को, और अन्य कामों पर ध्यान देते हुए सबसे प्राथमिकता के रूप में प्रदूषण को लेना चाहिए, जल संरक्षण को लेना चाहिए, भूमि संरक्षण को लेना चाहिए। सड़कों पे किस प्रकार से मतलब पेड़ों का रोपण होना चाहिए, पौधारोपण किस प्रकार से होना चाहिए? जितने भी योजनाएं बनती है उससे पहले एक योजना ग्रीन कॉरिडोर का योजना बना लेना चाहिए कि उसके चारों ग्रीन कॉरिडोर होना चाहिए, उसके चारों बगल से पेड़ लगातार लगना चाहिए। जितना आपने विकास किया, कंक्रीट का शहर बना रहा है, कंक्रीट का रोड बना रहे हैं, तो उसके लिए पेड़ उसके लिए जरूरी है। और जब संसाधन नहीं होगा भूमि जो है उसी तरह से प्राणहीन हो जाएगी। दिशा जैसे अगर शरीर से डिस्टेंस पे अगर पेड़ों का मतलब जैसे शरीर तो से तापमान में कमी आएगी। जैसे शरीर से खून निकाल लिया जाए तो निष्प्राण हो जाता है, उसी तरह से जल दोहन हो रहा है भूमि का, तो ये भी निष्प्राण हो रहा है। इसको जल्दी से जल्दी उसको फिर से उस बुनियादी सुविधा को लानी चाहिए, बुनियाद पर पहुंचना चाहिए। जल संरक्षण होना चाहिए और भूमि संरक्षण होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, तभी हमारा जनजीवन आगे अच्छा बढ़ सकता है। सर बताइए, कितने किलोमीटर के दायरे में कितने पेड़ों का मतलब होना आवश्यक है जिससे तापमान को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, मैक्सिमम कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर में कम से कम 1000 पेड़ों का होना अति आवश्यक है। 1000 पेड़ों का होना, विशाल वृक्ष होना चाहिए। लेकिन एक किलोमीटर के रेडियस की भी बात कर रहे हो, तो अब तो यहाँ तो मुश्किल से 1000 के बदले क्या 100 पेड़ भी नहीं दिखते हैं, तो कैसे रहेगा? पहले हुआ करता था कि पहले घर बनाते थे, उसके आगे पीछे पेड़ लगाया जाता था। अब तो वो कंसेप्ट ही नहीं है, सब कंसेप्ट ही एक रूम का कंसेप्ट हो गया है। और एक रूम में भी एसी का कंसेप्ट हो गया है कि एसी लगाएंगे, एक ही रूम लेंगे, एसी लगाएंगे, उसमें लेट्रिन बाथरूम रहेंगे, खूब पानी उपयोग करेंगे, खूब ठंडा का उपयोग करेंगे, लेकिन वातावरण को नहीं बचाएंगे। कुछ स्टेट में तो नक्शा पास होने पे ये मतलब किया जाता है कि आपको बिना मतलब आंगन या फिर पेड़ों के आप ये नक्शा पास नहीं होता है, तो आप ये बताना चाहिए पटना में भी ये तरह का होना? सही बात है कि उसके लिए कुछ सेटबैक होता है, उसके लिए पेड़ लगाना नहीं छोड़ा जाता है, पेड़ लगाना आंगन जरूरी होता है। वहाँ तक रोड से ही बिल्डिंग खड़े कर देते हैं जी, रोड की दूरी भी थोड़ी रहनी चाहिए। ये सब यहाँ कुछ नहीं है। और लगातार जो वाहनों का जो है ये पटना जो है झेल रहा है, वाहनों पे हम बात करें तो वायु प्रदूषण की हम बात करेंगे कि वायु प्रदूषण में खास कर कहें तो पटना दूसरे नंबर पे है, जबकि यहाँ की कल कारखाने नहीं है। नहीं, कुछ दिन पहला नंबर पर भी था, अभी दूसरा नंबर है। कुछ दिन पहला नंबर पर भी रहा था। हाँ, दिल्ली से भी आगे पहुंच चुका था। तो मैं सरकार से इस पर आग्रह करूंगा कि सिर्फ डिस्प्ले लगाने से नहीं, उस पर अमल करने की जरूरत है और प्रदूषण को नियंत्रण करने की जरूरत है। नहीं तो एक दिन पटना जो है पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर देगा। ये निगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका बिहार के लोग यहाँ पर आना नहीं पसंद करेंगे। तो इसलिए अगर बिहार को पहले ही इन भावना से देखा जा रहा है और खराब हो जाएगी। बिहार को बिहार बनाने के लिए पेड़ लगाना अति आवश्यक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस प्रकार से डॉक्टर साहब ने पूरे जो है घटनाक्रम को अच्छे तरीके से वर्णित किया है कि किस प्रकार से हमें कितने किलोमीटर में कितने पौधों का को लगाना जरूरी है और वायु प्रदूषण पे क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं कि तापमान को कितने डिग्री सेल्सियस से कब कंट्रोल किया जा सकता है, कब किस प्रकार से हम लोगों को क्या काम करना चाहिए। तो इसी प्रकार बने रहिए, आगाज एक्सप्रेस देखते रहिए।